जिनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह। साथियों, आप ये भी सोच सकते हैं कि उनको शहीद हुए लगभग 97 साल से ज्यादा का समय बीत रहा है। इस समय उनको याद करने की क्या जरूरत है? साथियों, हम उनको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं जिस सपने को लेकर के 23 साल 24 साल की छोटी सी उम्र में ये लोग शहीद हुए थे, आज जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज की तुलना की जाए उनके सपनों से तो कोई मेल नहीं खाता है। साथियों, उन लोगों का सपना था कि देश आजाद होने के बाद ऐसा देश बनेगा जिसमें ना तो कोई ऊंच होगा, ना कोई नीच होगा, ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा। लोगों को समान अवसर समान न्याय की बात कर रहे थे। लेकिन जरा सोचिए, देश को आजादी मिले 77 साल से ज्यादा का समय बीत रहा है, क्या लोगों को समान अवसर समान न्याय मिल रहा है? साथियों, शिक्षा जैसी बेहद बुनियादी चीज आज बाजार के हवाले खड़ी है। पैसा है, नोटों की गड्डी है, या आपके घर का बेटा बेटी चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुआ है तो बेशक उसके लिए शिक्षा आप शिक्षा खरीद सकते हैं। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, आज उनके घरों के बेटे बेटियों के लिए शिक्षा नहीं है। और दूसरी असमानता ये भी है कि हमारे देश के नेता मंत्री के लिए अलग नियम कानून चलता है और देश के कर्मचारियों के लिए अलग नियम कानून चलता है। नेता मंत्री एक दिन के लिए भी सांसद विधायक बनेंगे तो पुरानी पेंशन लेंगे, लेकिन जो देश की 60 साल तक कर्मचारी सेवा करेंगे उनके लिए नई पेंशन स्कीम की तमाम सच्चाई, तमाम चीजें बताई जा रही है। इसलिए हमें बात कर रहे हैं कि जब ऐसी समस्या देश में आज बनी है, तमाम छात्र नौजवान बेरोजगारी के कारण आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर है, तो कतई इन शहीदों के सपनों का भारत आज नहीं है। इसलिए हम इनके विचारों, इनके सपनों को लेकर के ट्रेनों में, बसों में, गाँव में, कस्बों में, मोहल्लों में जा रहे हैं, इन छींटने बोने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज जितना खतरा अंग्रेजों को उस समय था इनके विचारों, इनके सपनों से, कहीं न कहीं आज शासन सत्ता में बैठी सरकार भी इनके विचारों, इनके सपनों से डर रही है। इसलिए आप देखिए 17 और 19 दिसंबर बीत गया, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन क्रांतिकारियों के नाम भी नहीं जानते। इसलिए साथियों, अगर जो लोग जानते भी हैं इनको, बस इतना जानते हैं कि बहादुर नौजवान थे, अंग्रेजों से लड़ रहे थे, देश को आजाद कराना चाहते थे, बम और पिस्तौल की राजनीति करते थे। लेकिन साथियों, जिस संगठन से ये लोग जुड़े थे उसी संगठन से फिर बाद में भगत सिंह भी जुड़ते हैं। और भगत सिंह अपने समय में ही लिख दिए थे कि हम छात्रों नौजवानों से नहीं कहेंगे कि वो बम और पिस्तौल उठाएं, क्योंकि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। बम और पिस्तौल कोई क्रांति नहीं लाते हैं। हम छात्रों नौजवानों से ये कहना चाहते हैं कि वो क्रांति के विज्ञान का अध्ययन करे, उसके बारे में जाने, और मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों के बीच में जाए, उसको बताएं, जिससे सही मायने में क्रांति आएगी और एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण असंभव हो जाए। इसलिए हम इन क्रांतिकारियों को आज के समय में याद कर रहे हैं। इसलिए मुहिम लेकर के हम लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। आपके बीच में भी हम इसी मकसद से आए हैं। साथियों, आज जाति धर्म, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है। वही अंग्रेज भी करते थे, फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे थे। और उस समय राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान जैसे लोग उस समय अपने हिंदू मुस्लिम एकता कायम किए थे, लोगों को एकजुट करने का काम कर रहे थे। और आज भी समस्या बनी हुई है, हम मानते हैं कि आज भी जरूरत है हमको, आपको आगे आना होगा, क्योंकि इसके खिलाफ जब तक हम आप बोलेंगे नहीं, तब तक जिस तरह तबाही बर्बादी चल रही है ऐसे ही तबाही बर्बादी चलेगी और आने वाले दिनों में हमारे आपके घरों को भी तबाह और बर्बाद करेगी। साथियों, पर्चा मिला है, नंबर है, सोशल मीडिया का लिंक। साथियों, आप भी संपर्क करिए, आप भी इस मुहिम से, इस कारवां जुड़िए, इसका हिस्सा भी आप भी बनिए, क्योंकि मुहिम केवल हमारी अकेले की नहीं है, मुट्ठी भर नौजवानों की मुहिम नहीं है। आज जरूरत है, जब तक लोग आगे नहीं आएंगे, जब तक लोग संघर्ष नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, कुछ मिलने वाला। बाकी साथियों, आखिरी अपील हम ये कर रहे हैं कि इस पूरे अभियान में जो भी खर्च हो रहा है, एक पर्चा भी निकाल रहे हैं तो पेपर, इंक, प्रिंट, तमाम तरीके के खर्च आ रहे हैं, और ऐसे पर्चे हम डेली हजारों हजार निकाल रहे हैं, लोगों के बीच में बांट रहे हैं। तमाम पत्र पत्रिकाएं निकाल रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, स्टडी सर्कल, डिस्कशन सर्कल चला रहे हैं, जगह जगह पुस्तकालय खोल रहे हैं। और इन कामों में जो भी खर्च हो रहा है, आम जनता से पाई पाई चंदा जुटा करके पूरा अभियान चला रहे हैं। इसलिए आपसे भी अपील कर रहे हैं, अगर आपको लगता है मुहिम सही है, लड़ाई सही है, इन शहीदों के सपनों का भारत बनना चाहिए, तो आप भी बेशक अपने जरूरी चीजों में से एक वक्त की कटौती करिए, जो संभव चंदा कर सकते हैं चंदा करिए। बाकी इस मुहिम से, इस कारवां जरूर जुड़िए, इसका हिस्सा जरूर करिए। आप लोगों से इस कैंपेन में सहयोग की अपील है, यदि आप लोग अपनी जरूरी खर्चों में कटौती की सहयोग करते हैं।